नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोरोना काल में जहां देश में एक और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ देश में एक ऐसा वर्ग भी था जिन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट्स की शॉपिंग जमकर करी। कोरोना काल के दौरान कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की आम कैटेगरी की तुलना में प्रीमियम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स की सेल ग्रोथ दोगुनी हो गई है। इसमें महंगी कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज के प्रीमियम मॉडल्स शामिल हैं। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म GfK इंडिया के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कई कैटेगरीज में महंगे या प्रीमियम प्रोडक्ट्स की कुल बिक्री दुगनी से ज्यादा बढ़ गई है। लैपटॉप्स की बात करते हैं। 60,000 से अधिक कीमत वाले लैपटॉप की बिक्री जनवरी से अगस्त के बीच 26% बढ़ गई है। साल 2019 में इसी अवधि में इसकी बिक्री 13% बढ़ी थी। टेलीविजन 5 इंच वाले बड़े टेलीविजन के मामले में बिक्री 12% बढ़ गई है। 7 किलो और उससे ज्यादा की कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री की ग्रोथ रेट में 58% की जगह 70% का इजाफा हुआ है। 350 लीटर से अधिक क्षमता वाले फ्रिज की बिक्री की ग्रोथ रेट 3% की जगह 6% बढ़ गई है। 10 लाख से महंगी कार की बिक्री की ग्रोथ सस्ती कार की तुलना में दुगनी रही। जनवरी से अगस्त 2021 में एक साल पहले की तुलना 10 लाख से कम कीमत वाली कारों का बाजार 160% बढ़ा है, जबकि 10 लाख से अधिक महंगी कारों का बाजार 210% बढ़ गया है। अगर बाइक्स की बात करें तो 125 से 250 सीसी सेगमेंट की बिक्री में ग्रोथ रेट एंट्री लेवल बाइक की तुलना में दुगनी रही। आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली के लिए भारत में तमाम परिवार खर्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खर्च का मन बनाने वाले परिवारों का प्रतिशत मई में 30 से बढ़कर 60% हो गया है। ये खुलासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल सर्कल्स के द्वारा किए गए एक सर्वे में सामने आया है। सर्वे के मुताबिक ये बढ़ोतरी आर्थिक अनिश्चितता में आई कमी का एक बड़ा संकेत है, क्योंकि मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर अपने पूरे चरम पर थी। इस सर्वे में 396 जिले के 38,000 परिवारों को शामिल किया गया है। सर्वे में 63% पुरुषों और 37% महिलाओं ने हिस्सा लिया। सर्वे के नतीजों में सामने आया है कि भारत के 60% परिवारों ने इस त्योहार के मौसम में खर्च करने का मन बना लिया है। इससे सीधा संकेत मिलता है कि देश में आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति में कमी आई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। 9,381 प्रतिभागियों में से 39% त्योहारी मौसम में ऑनलाइन खरीदारी के पक्ष में नजर आए। 13% ने स्थानीय दुकान से होम डिलीवरी की सुविधा अपनाने की बात कही और 40% किराना दुकान या बाजार जाकर खरीदारी करने पर सहमति बनाते दिखाई दिए। जब बारी फूड सामग्री की आई तो 72% ने मेवा, पारंपरिक मिठाई, बेकरी के सामान और चॉकलेट खरीदारी करने की संभावना जताई। त्योहारी मौसम में किराना सामान पर खर्च करने वाले 41% खास सामान और फल को मानते हैं। सर्वे में पाया गया कि करीब 67% के ब्यूटी और फैशन कैटेगरी में शामिल कपड़े और परिधान खरीदने की संभावना थी। 30% जूते, बैग और दूसरे सामान पर खर्च करने का मंसूबा बनाते नजर आए। सर्वे से ये भी पता चला कि त्योहार पर तोहफा देने के लिए 38% ने ऑनलाइन ऑर्डर करने की उम्मीद जताई। 42% स्थानीय स्तर पर खरीदारी को तैयार मिले और 10% ने ई शगुन का विकल्प चुनने की बात कही। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक बार फिर से घरों में कैद होने को मजबूर लोग अब वापस अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। शादी की सालगिरह हो या फिर हनीमून की प्लानिंग, लोगों की पसंद है अब सैर करना यानी कि ट्रैवल करना। देश में कम हो रहे कोरोना के केसेस और वैक्सीनेशन के बाद एक बार फिर लोग मौज मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। इस सर्वे में सामने आया है कि देश में 46% लोग ऐसे हैं जो अब त्योहार के मौसम में ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, जबकि इससे पहले कोरोना की पहली लहर के बाद सिर्फ 19% परिवारों ने ही ट्रैवल प्लान्स बनाने की बात कही थी। ये तमाम आंकड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में ही सामने आए हैं। दशहरा और दिवाली के त्योहार के सीजन में 46% लोग पर्यटक स्थलों पर घूमना जाना चाहते हैं। 34% लोग इस त्योहारी सीजन की छुट्टियां अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं। 28% लोग घर परिवार से दूर पर्यटक स्थलों पर छुट्टियां बिताना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सर्वे में ये भी सामने आया है कि लोगों के मन में कोरोना की तीसरी लहर का डर भी बना हुआ है।
लोगों को डर है कि अगर वो ट्रैवल प्लान्स बनाते हैं और आने जाने के लिए एडवांस टिकट की बुकिंग और होटल में रिजर्वेशन कराते हैं और उन राज्यों में अगर लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है तो उनका पैसा फंस सकता है। इसीलिए 40% लोगों ने एडवांस बुकिंग नहीं कराई है, जबकि महज 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही अपनी ट्रैवल की और रहने की बुकिंग्स करा ली हैं। त्योहार के इस मौसम में पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 111 रुपए प्रति लीटर हैं और डीजल के दाम भी सेंचुरी लगा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग घर से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं और अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।